नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो से हम लोग जो है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इससे पहले का जो भी 4 लेक्चर है वो आप लोगों ने देख लिया होगा और एवरीथिंग जो है आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। दिमाग से क्लियर नहीं करना है, बी केयरफुल, दिमाग में क्लियर करना है। सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप लोगों ने वो देखा होगा तो। हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का जो है प्रश्नावली 8.1 से शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने ये अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई। इससे तुम ज़्यादा समय नहीं लगेगा तुमको चीज़ें रिवीजन करने में, और फॉर्मूला जो है इजीली, एक सिर्फ इसको देखते ही रहोगे ना एक आशिक की तरह, तो तुमको चीज़ें जो है फॉर्मूला जो है इजीली खुद ही समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। हम लोगों ने सारा चीज़ जो है पीछे के चारों वीडियो में करा है, तो अगर जाके देखना चाहते हो तो वहाँ देख सकते हो। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने पीवाईक्यूज करा है, जिससे कि तुमको कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो रहा होगा। एंड ये कहाँ मिलेगा तुमको, ये तुमको इस क्यूआर को स्कैन करके सीधे तुम टेलीग्राम में चले जाओगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम वहां से भी क्लिक करके सीधे टेलीग्राम में जाओगे। वहां तुमको बहुत सारा पीडीएफ दिखाई देगा जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, जो तुम्हारे मार्क्स को बूस्ट करने में हेल्प कर रहा होगा। मतलब अगर आपने 4 वीडियो देख लिया है तो आपको जो है त्रिकोणमिति का सारा क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर उसमें भी थोड़ा बहुत परसेंटेज अगर आपको क्लियर नहीं है तो हम लोग एनसीईआरटी करना शुरू करते हैं। यह है प्रश्नावली 8.1। इसमें आप लोग जो है आप लोग का जो है कॉन्सेप्ट इजीली और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग अपना प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं, ज्यादा डिले नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। कितना सिंपल है, देखो सिंपल से हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक एबीसी त्रिभुज बना लेना है। एबीसी त्रिभुज हम लोग बना लेंगे, जिसमें से जो है बी जो है वो समकोण है, ए एंड सी कोई भी ले लेते हैं कोण, एंड इसके साथ साथ जो है ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, एंड बी सी जो है वो तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है। हमारा ए सी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग पाइथागोरस से ए सी निकाल लेंगे। उसके बाद साइन कॉस टेन जो भी हम लोग को निकालना है सब इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो है कर्ण निकालेंगे। अगर मान के चलो अगर थीटा अगर यहाँ हम लोग मानते हैं तो इसका कर्ण ये हो जाएगा। अगर थीटा हम लोग यहाँ मतलब कोण सी को अगर थीटा मानते हैं तो कर्ण ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। कर्ण तो सेम ही होगा दोनों के लिए, ये चाहे एंगल ये लो चाहे एंगल ये लो। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जो है कर्ण निकालते हैं, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले तुम लिखो हल। दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 27 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग जो है वो कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण क्या है, AC। AC बराबर जो है अंडर रूट क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। नहीं हो जाएगा इजीली, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB जो है तुम्हारा अगर इसके हिसाब से तुम देखोगे तो कर्ण और आधार और लंब ही है, तो इस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। सिंपली इसको सॉल्व करो तो AB क्या है तुम्हारा 24 का होल स्क्वायर प्लस BC क्या है 7 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा 776 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 49। तो दोनों को जोड़ देने के बाद कितना हो जाएगा 625 का अगर वर्गमूल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा 25, ये सेंटीमीटर, यूनिट इसका सेंटीमीटर है। तो ये तुम्हारा 25 सेंटीमीटर तुम्हारा ये जो है कर्ण हो गया। अब देखो साइन कॉस साइन सी या कॉस सी, अगर तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है तो तुम इजिली नहीं निकाल लोगे। तो देखो साइन ए का मान कितना होगा, साइन ए बराबर साइन ए, अगर साइन ए बोल रहा है तो यानी कर्ण यहाँ होगा। तो कर्ण अगर ये है तो लंब ये हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या है BC बटे ए के लिए BC बटे
AC। तो BC कितना है, BC तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है और AC कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 7/25। हमने बताया भी था, अगर लेक्चर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो यूनिट लेस होता है। देखो यूनिट कट जाता है तो यो यूनिट लेस हो गया। उसके बाद हम लोग का क्या है कि ये cos A, तो cos A क्या हो जाएगा, A के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो AB बटे आधार बटे कर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा, AB कितना है 24 एंड AC कितना है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर, तुम लिख सकते हो। उसके बाद तुम्हारा हो गया 24/25 सिंपल। अब देखो साइन सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन सी यहाँ से अगर देखोगे तो साइन सी यानी थीटा अब यहाँ लेना है, तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये ए बी लंब हो जाएगा। तो साइन के लिए हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी, कर्ण तो सेम ही होता है। तो ए बी कितना है 24/25 सेंटीमीटर, तो ये तुम्हारा कितना हो गया 24/25। अब क्या है cos सी। अब देखो अगर यहाँ से थीटा है तो ये अगर लंब है तो ये आधार हो जाएगा। तो BC बटे AC यानी तुम्हारा 7/25 60 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर, यानी तुम्हारा हो गया 7/25। ये आंसर हो गया तुम्हारा, चारों तुम्हारा जो है वो आंसर हो जाएगा। इजी है। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आकृति एक दिया हुआ रहेगा, मतलब फिगर दिया हुआ रहेगा, जिसमें जो है PQ जो है 12 सेंटीमीटर है, PR जो है 13 सेंटीमीटर है, कोण Q जो है समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अकॉर्डिंग जो है वो पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल सा एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। PQR है ना, तो ये PQR ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें से Q जो है वो समकोण है। तो यहाँ पर Q लिख लेते हैं जो कि ये समकोण है। उसके बाद P एंड R दोनों दे देते हैं। यहाँ पर ये समकोण है। उसके बाद क्या है कि PQ जो है ये 12 सेंटीमीटर है और PR जो है PR ये 13 सेंटीमीटर है। यानी अगर देखा जाए तो इस QR का वैल्यू जो है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम लोग कैसे लिख लेंगे, हल दिया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर एंड कोण Q जो है वो 90 डिग्री है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ये नहीं निकाल लेंगे। अगर ये कर्ण है और ये अगर मान के चलो थीटा अगर तुम यहाँ लेते हो तो ये लंब हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ लेते हो तो ये लंब हो जाएगा। तो QR बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग QR बराबर लिख सकते हैं, QR बराबर अंडर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर PR का स्क्वायर माइनस, या तो ये लंब हो जाएगा या आधार हो जाएगा। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो लंब हो जाएगा। तो इसके कोण R के हिसाब से अगर देखते हैं तो लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो आधार निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर। अब सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये 169 169 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा। कितना बचा, ये अंडर रूट ऑफ 25 बचा। तो ये तुम्हारा हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी तुम्हारा जो QR जो है वो 5 सेंटीमीटर बच गया। अब जो है हम लोग को क्या निकालने बोला है, अब देखो क्या निकालने बोला है कि 10P माइनस कॉट R का वैल्यू क्या होगा। देखो 10P यानी हम लोग को थीटा अब यहाँ पर मानना है। तो 10P का वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, तो यानी ये लंब हो गया। तो QR बटे आधार कौन सा हो जाएगा, PQ माइनस कॉट R, यानी इसके लिए ये थीटा मानना है। तो ये अगर थीटा मानते हैं तो कॉट R बराबर क्या होता है, आधार। तो ये आधार हो गया, अब ये लंब हो गया, तो ये आधार बटे लंब। तो आधार कितना है QR बटे ये कितना है PQ। तो कितना हो जाएगा QR कितना है तुम्हारा, QR तुम्हारा 5 हो गया बटे PQ कितना है 12, माइनस QR कितना है 5 बटे PQ कितना है 12। तो ये जो है दोनों सेम है तो माइनस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो है
तुम्हारा सिंपली यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा सिंपल आंसर हो गया। राइट, समझ में आ रहा होगा आई होप। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू जो है 3/4 है। अब हमारा कॉस ए और टेन ए का वैल्यू ज्ञात करना है। देखो तो हम लोग का क्या है कि एंगल ए जो है वो थीटा होगा, यानी न्यून कोण होगा। तो मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज तुम यहाँ सी मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ ए मान लेते हैं, और ये क्योंकि ये न्यून कोण है तो यहाँ से तुम्हारा जो है वो सारा जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, कोण भी जो है वो समकोण है। अब देखो तुम्हारा क्या है, सिंपल सा साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, हल करके लिखना है इसको, हल। साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर तुम्हारा दिया हुआ है 3/4। अब इसके इक्वल टू में तुम क्या कर सकते हो, सिंपली या तो तुम इसको बराबर के कर सकते हो, या तुम सिंपली इसको लिख सकते हो कि साइन ए बराबर जो है 3/4, और 3/4 जो है वो क्या होता है, साइन ए का वैल्यू कितना होता है, पी बटे कितना होता है, एच। सिंपल। तो पी कितना हो जाएगा, तो पी कितना हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा 3 हो जाएगा, और एच कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। यानी पी मतलब तुम्हारा जो है, यहाँ से अगर एक एंगल ए से देखा जाए तो लंब जो है ये तुम्हारा हो गया BC बटे AC। तो BC तुम्हारा हो गया तुम्हारा 3 और AC तुम्हारा हो गया 4। तो हमको AB निकालना है। तो AB कैसे निकल जाएगा, सिंपली AB कैसे तुम निकाल लोगे, तो सिंपली क्या करेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर सकते हैं, हमारा ए बी बचा हुआ है। तो ए बी क्या है, अगर ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया। तो आधार इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी ए का होल स्क्वायर माइनस सी बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सी ए कितना हो जाएगा, सी ए तुम्हारा है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 16 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा √7। सिंपल। ये तुम्हारा बी ए कितना हो गया, √7 हो गया। अब देखो ये तुम्हारा 7 हो गया, सिंपल। अब क्या कर सकते हैं, हमारा वैल्यू कितना क्या पूछ रहा है, कॉस ए बराबर पूछ रहा है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, बी ए बटे सी ए। तो बी ए कितना हो गया 7 बटे सी ए कितना है 4, √7 आया था, ये √7, यहाँ देखो √7। तो ये तुम्हारा हो गया √7 बटे 4। और तुम्हारा जो है 10 ए कितना हो जाएगा, 10 ए कितना हो जाएगा, 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, सी बी बटे आधार कितना है, बी ए। तो सी बी कितना हो गया 3/√7, 3/√7 तुम्हारा ये हो गया। अगला क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें जो है समझ में आ रहा होगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम अपना पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि हल, पहले सबसे पहले हल लिख लो, हल। इसमें क्या है कि cot 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। तो मान लेते हैं कि एबीसी करके एक त्रिभुज है तुम्हारा, सी बी और ये ए है, और इसका ये है, ये 90 डिग्री है। तो क्या कर सकते हैं कि कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा 15। तो क्या हो जाएगा कि कॉट ए बराबर जो है तुम्हारा कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। और तुमको याद है कि कॉट का जो है वो अनुपात क्या होता है, तो कॉट बराबर जो तुम्हारा होता है आधार बटे क्या होता है, बोलो बोलो, आधार बटे लंब। तो यानी आधार यहाँ पर क्या है, आधार तुम्हारा जो अगर इस एंगल से देखा जाए तो यहाँ पर अगर तुम्हारा न्यून कोण मान रहा है तो आधार कौन सा हो जाएगा, बी ए। तो बी ए बराबर जो है बी ए बटे पी कितना है, परपेंडिकुलर कितना है ये, तो ये हो जाएगा सी बी। तो बी ए का मान कितना हो जाएगा, बी ए बराबर तुम्हारा हो जाएगा 8, और सी ए बराबर सी बी कितना हो जाएगा तुम्हारा 15।
तो बी ए कितना है तुम्हारा, बी ए 8 हो गया और सी बी तुम्हारा 15 हो गया। अब तुम्हारा जो है तुम्हारा हाइपोटेन्यूज मतलब जो है लंब निकालना रह गया, तो लंब नहीं निकाल लोगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो लिखते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिखो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से लंब कितना हो जाएगा तुम्हारा, सी ए बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो लंब कितना है तुम्हारा सी बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है बी ए, तो बी ए का स्क्वायर। अब सी बी कितना हो जाएगा हमारा, देखो सी बी अंडर रूट ऑफ सी बी, देखो सी बी तुम्हारा है 15, तो 15 का स्क्वायर 15 का वर्ग प्लस बी ए कितना है 8, 8 का वर्ग। अब कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग कितना होता है 225, 225 होता है प्लस 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो दोनों कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, दोनों को जोड़ोगे तो 289 आ जाएगा। 289 का अगर वर्गमूल तुम करते हो तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो तुम ये जो है सी ए जो है तुम्हारा कितना हो गया 17 हो गया। अब तुम साइन ए और सेक ए नहीं निकाल सकते हो, कितना हो इजी हो गया, यहाँ से साइन ए निकालना और सेक ए निकालना, तुम ट्राई करो निकालने का। देखो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर तुम्हारा हो जाएगा साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है तुम्हारा सी बी है और कर्ण कितना है सी ए है, तो सी बी कितना है 15 है और कर्ण सी ए कर्ण कितना है सी ए है कर्ण, तो 17, तो 15/17 तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना है सेक ए, सेक ए कितना हो जाएगा, सेक ए बराबर होता है तुम्हारा आधार बट्टे कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे तुम्हारा आधार होता है, तो कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8, तो ये 17/8 तुम्हारा जो है आंसर हो जाएगा। इजी है, एकदम इजी है। चलो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये जो तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। मतलब अन्य कौन कौन सा, साइन कॉस टेन, सेक छोड़ के कॉसेक एंड कॉट सारा निकालना है। तो चलो हम लोग निकालते हैं। तो मान लेते हैं एक एबीसी त्रिभुज है, हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन में तुम सिंपल सा मान लो कि एक एबीसी त्रिभुज है, उसमें उससे जो है तुमको चीजें और इजीली सामने से दिख रहा होगा। एबीसी त्रिभुज में मान लेते हैं ये कोण जो है थीटा है और ये 90 डिग्री है। चलो अब हल लिखते हैं हम लोग, हल। अब देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर यहाँ दिया हुआ है 13/12। सेक बराबर क्या होता है याद करो, सेक बराबर तुम्हारा होता है आधार कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे क्या होता है आधार, और आधार तो कर्ण कितना है यहाँ पे, कर्ण जो है तुम्हारा एसी है, तो एसी बटे आधार कितना है 20, अगर यहाँ थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, तो ये बीसी आधार हो जाएगा, तो ये बीसी, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा एसी बराबर जो है 13 हो जाएगा एंड बीसी बराबर जो है तुम्हारा 12 हो जाएगा। एसी जो है वो 13 हो जाएगा एंड बीसी जो है वो 12 हो जाएगा। तो हमारा बच क्या गया, लंब बच गया, तो लंब नहीं निकालेंगे, तो सिंपल से लिखो पाइथागोरस प्रमेय से ए बी बराबर लंब बराबर अंडर रूट किसका एसी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, देखो कर्ण कितना है तुम्हारा एसी कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है 169, 169। आई होप कि तुम लोग को ये चीजें इतना 20 तक जो है एटलीस्ट 30 तक एटलीस्ट याद कर लेना। एंड 12 का वर्ग होता है 144, तो ये कितना हो जाएगा घटाने पर तुम्हारा ये हो जाएगा 25, तो तुम्हारा 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो ये तुम्हारा ए बी जो है वो 5 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ रहा होगा। देखो अब क्या है कि सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, यानी तुम्हारा निकालना है साइन, सेक छोड़ के सब, सेक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, टोटल 6 होता है, तो 6 में से ऑलरेडी एक दिया हुआ है तो 5 निकालना है। तो क्या हो गया साइन थीटा बराबर तुम्हारा होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो ये निकल गया। फिर उसके बाद तुम कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है तुम्हारा 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12/13 हो गया। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर तुम्हारा होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है तुम्हारा 5 हो गया, आधार कितना है 12, सिंपल है एकदम। उसके बाद तुम्हारा कॉट थीटा बराबर क्या होता है
कॉट थीटा बराबर तुम्हारा होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 12 बटे लंब कितना है तुम्हारा 5। अब तुम्हारा कौशिक बच गया, तो कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा बराबर होता है तुम्हारा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है तुम्हारा 13 और लंब कितना है तुम्हारा 5। सिंपल, और सेक थीटा ऑलरेडी तुम्हारा दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सिंपल है। ये तुम्हारा लेक्चर दो अगर देखे हुए रहोगे तो तुम इजीली देख के तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन ने हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, और इस तरह का क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा जाता है, तो केयरफुल रहना इस सब तरह के क्वेश्चन से। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन जो है आते रहता है कि क्वेश्चन क्या है कि यदि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, जहां कोण कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो सिद्ध करना है हमें कि कोण ए बराबर जो है कोण बी होगा। चलो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे बताता हूं मैं। देखो हल, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये तुम्हारा कई बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो ये तुम्हारा देखो, हम दो त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, तुमको समझने में ये इजी रहेगा। ये त्रिभुज में देखो दो कोण ए एंड कोण बी जो है न्यून कोण है, यानी हम इस त्रिभुज में कोण ए को न्यून कोण मान लेते हैं ए, उसके बाद डी सी, और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। दूसरा त्रिभुज में हम लोग कोण बी को जो है न्यून कोण मान लेते हैं, उसके बाद ई एंड एफ, ये ऐसे कुछ कर लिए। और ये जो है वो समकोण त्रिभुज है, ये यहाँ समकोण है, और ये यहाँ पर जो है ये कोण ए है। तो लिख लेते हैं, माना कि डी सी ए, ये डी सी ए त्रिभुज और एफ ई बी एक समकोण त्रिभुज है, एक एफ ई बी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी और कोण ई जो है समकोण है, ठीक है, समकोण है। यानी दोनों समकोण है तो क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण ई नहीं हो जाएगा, 90 डिग्री है तो ये कोण सी बराबर कोण ई हो जाएगा। और तुम्हारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कोण दिया है कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है। इस तरह से लिखोगे तो तुमको पूरा मार्क्स मिलेगा। न्यून कोण है और कॉस ए बराबर कॉस बी है। हमें सिद्ध क्या करना है, कोण ए और कोण बी जो है वो समान होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस ए अगर यहाँ से देखोगे तो कॉस ए तुम्हारा होता है आधार, इसके लिए ये लंब अगर हो जाए तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार सी ए बटे डी ए एंड कॉस बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉस बी अगर देखा जाए तो कॉस बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर यहाँ से ये देखा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो ई बी बटे एफ बी एंड हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं के है, दोनों सेम ही है तो मान लेते हैं कि के है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, सी ए बटे डी ए बराबर ये क्या है, ई बी बटे एफ सी बराबर के है। अब क्या होता है, हम लोग जो 9th में पढ़े होंगे, एक प्रमेय था उसमें 9th के त्रिभुज में हम लोगों को पढ़ना था कि अगर इस भुजा का रेशियो और इस भुजा का रेशियो, मतलब तीनों भुजाओं का रेशियो अगर समान हो तो दोनों त्रिभुज जो है वो समानांतर होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सी ए देखो, ये सी ए आधार है, सी ए एंड अगर हम लोग ई बी को अगर इधर साइड में ले आते हैं, इधर साइड में तो कोई फर्क पड़ेगा, इधर अगर ले आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा डिवाइड में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर देखो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, सेम चीज पहले यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं सी ए बटे डी ए बराबर ई बी बटे एफ सी बराबर के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ई बी को नीचे ला सकते हैं, इसको ऊपर ले सकते हैं, तो या सी ए बराबर सी ए बटे ई बी बराबर डी ए बटे
एफ सी बराबर के। तो यहां पर देखो कि यहां पर देखो सी ए बटे ई बी, यानी सी ए बटे ई बी, सी ए बटे ए बी मतलब दोनों का रेशियो जो है इज इक्वल टू है डी ए बटे एफ सी, यानी डी ए बटे एफ सी, यानी इस वाला साइड एंड इस वाला साइड का रेशियो जो है, ये साइड मतलब डी ए बटे एफ सी, मतलब ये कर्ण आधार का जो रेशियो है वो कर्ण के रेशियो के बराबर है। अगर हम लोग लंब का रेशियो, ये दोनों लंब का रेशियो अगर प्रूफ कर दिए कि वो भी इसके बराबर है, यानी के बराबर है, यानी हम लोग अगर प्रूफ कर दिए कि डीसी बटे एफ ई जो है, एफ ई जो है अगर के इक्वल हम लोग प्रूफ कर दिए तो हमारा जो है ये दोनों त्रिभुज जो है समानांतर होगा। अगर दोनों त्रिभुज समानांतर होगा तो दोनों का कोण जो है, सारा कोण डी बराबर कोण एफ हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि डी सी बटे एफ ई जो है वो जो है के बराबर है, यानी इस सबके इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग इसको चलिए प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। क्या क्या करना है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अब पेन चेंज कर लेते हैं। देखो क्या है कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। हम लोग दोनों का रेशियो निकालते हैं, डीसी बटे एफ ई का रेशियो अगर के आ जाता है तो हम लोग का जो है ये दोनों त्रिभुज जो है वो समानांतर होगा। तो हम लोग निकालते हैं कि डीसी बटे एफ ई, डीसी बटे एफ ई है ना, डी सी बटे एफ ई, हाँ तो एफ ई इज इक्वल टू डी सी क्या हो जाएगा, डी सी देखो इसके हिसाब से डी सी कितना हो जाएगा, डी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी ए माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा कर्ण कितना है डी ए माइनस सी ए अंडर रूट ऑफ डी ए का स्क्वायर माइनस सी ए का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका कर्ण का स्क्वायर यानी एफ बी का स्क्वायर माइनस ई बी का स्क्वायर। तो एफ बी का स्क्वायर माइनस ई बी का स्क्वायर, समझ में आ गया। अब देखो इससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, सी ए बराबर निकाल सकते हैं। देखो यहां क्या कर सकते हैं, सी ए बराबर लिख सकते हैं, या सी ए बराबर जो है इसको ई पार्ट को देखो और के को देखो सिंपली। तो सी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, के इंटू ई बी लिख सकते हैं, सी ए बराबर के इंटू ई बी। एंड यहाँ पर देखो, अब इसको देखो और के को देखो, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, डी ए बराबर लिख सकते हैं के इंटू एफ सी लिख सकते हैं। इजी है, सीधर इधर डिवाइड में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मतलब हमारे पास डी ए का वैल्यू है एंड सी ए का वैल्यू है, तो ये है। चलो अब हम लोग देखते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, डी ए का वैल्यू जो है यहां से पुट कर देंगे और सी ए का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, या डी सी बटे एफ ई बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, डी ए का वैल्यू क्या है के और एफ बी है, तो के एफ बी का होल स्क्वायर माइनस उसके बाद तुम्हारा जो है सी ए का वैल्यू क्या है के ई बी, तो के ई बी का होल स्क्वायर, और इसके नीचे जो है अंडर रूट में क्या है तुम्हारा एफ बी माइनस ई बी। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखो एफ बी नीचे ऊपर नीचे दोनों कॉमन है, एफ बी का स्क्वायर माइनस ई बी का स्क्वायर, बस इसको अगर के हम बाहर कर लेते हैं, या देखो के कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो क्या हो जाएगा डी सी बटे एफ ई बराबर क्या हो जाता है, दोनों में से अगर के हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये के का स्क्वायर ब्रैकेट एफ बी का स्क्वायर माइनस ई बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, इजी है। बटे तुम क्या कर सकते हो इसको अंडर रूट ऑफ एफ बी का स्क्वायर माइनस ई बी का स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, देखो के अगर वर्ग में है तो इसको वर्गमूल करेंगे तो ये के सिर्फ के नहीं बाहर आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या देखो या करके देखो डीसी बटे एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, के को बाहर निकल जाएगा, के अंडर रूट ऑफ के का वर्गमूल हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा एफ बी का स्क्वायर माइनस ई बी का स्क्वायर बटे ये माइनस है, बटे अंडर रूट ऑफ
एफ बी का स्क्वायर माइनस ई बी का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएगा, या डी सी बराबर एफ ई बराबर के। हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि डी सी बटे एफ ई जो है वो के इक्वल है, यानी इसलिए सी ए बटे, यहां से देखो ये वाला, ये दोनों जो है वो दोनों रेशियो हम लोग लिखेंगे, सी ए बटे ई बी बराबर डी ए बटे एफ सी बराबर डी सी बटे एफ ई जो है वो के इक्वल है। यानी यानी हम लोग इसलिए लिख सकते हैं कि त्रिभुज क्या था, डी सी ए जो है समानांतर है त्रिभुज एफ ई बी का, त्रिभुज एफ ई बी का। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोण ए जो है वो इक्वल होगा कोण बी के बराबर, कोण सी जो है वो इक्वल होगा तुम्हारा कोण ई के बराबर, एंड कोण डी जो है वो इक्वल होगा कोण एफ के बराबर। तो हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया, तो हम लोग को ये प्रूफ करना था। अतः करके तुम लिख सकते हो, अतः कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड, ऐसा करके लिख सकते हो। समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इजी था, एक बार अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना, तुमको ये चीजें इजीली जो है वो समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, तो ज्ञात करना है हम लोग को 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, मतलब बड़ाई बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा जो है कॉट स्क्वायर थीटा जो हम लोग को ज्ञात करना है। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया था कि सिंपल पहले इसके लिए एक त्रिभुज बना लेंगे। ये त्रिभुज होगा ए बी सी, और यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा मान लेते हैं। अब देखो ऐसे तुम लिख सकते हो हल में, माना कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है, कोण त्रिभुज है, और कोण बी बराबर जो है वो 90 डिग्री है। अब क्या है, कॉट थीटा दिया है, चूंकि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, याद करो, ये होता है आधार बटे लंब, यानी आधार कितना है, अगर ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण है, तो आधार कितना है बीसी बटे तुम्हारा कितना हो जाएगा ए बी, यानी तुम्हारा बीसी जो है तुम्हारा वो कितना हो गया 7 हो गया, एंड ए बी तुम्हारा कितना हो गया, ए बी तुम्हारा 8 हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ए सी नहीं निकाल सकते हैं। बीसी अगर 7 है तुम्हारा, एंड बीसी 7 है और ए बी जो है तुम्हारा 8 है, तो ए सी जो है पाइथागोरस प्रमेय से नहीं निकाल लेंगे। तो चलो हम लोग लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ए सी बराबर अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 7 का बीसी का स्क्वायर, बीसी ऐसे लिख सकते हो पहले, बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बीसी कितना है तुम्हारा, देखो बीसी 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाता है, या ए सी बराबर जो है तुम्हारा कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, बताओ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3, और ये तुम्हारा हो जाएगा 103। समझ में आ रहा है, तो तुम्हारा ये 100 ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 103, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ऐड ऑन करो तो 3 हो गया 10, 11, 113 हो जाएगा ये, ठीक ना। तो ये तुम्हारा 113 हो जाएगा। अब देखो तुम्हारा ए बी का मान दिया हुआ है, तो ये अंडर रूट ऑफ 113 हो गया, ठीक है। तो अब तुम्हारा सब कुछ का मान दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान है, बी सी का मान है, और ए सी का मान है। तो ये सिंपली ये प्रूफ नहीं कर सकते हो तुम, तो सिंपली क्या हो जाएगा इसके बाद तुम्हारा, देखो पहला क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये था
कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या था 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले देखो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इस तरह से पहले इसको रिजोल्व कर लेते हैं, या देखो ये डिवाइड कर देते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे भी कर देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक 8.1 में अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोगों ने वैसा नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस बटे साइन जो है तुम्हारा वो कॉट स्क्वायर थीटा होता है। समझ में आ गया, ये तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। और यहाँ जो है तुम्हारा कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, तो तुम इजीली ये भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और सिंपली मान पुट करके भी निकाल सकते हो। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, सिंपल कॉट स्क्वायर थीटा अगर ये हो गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना 7/8, तो सिंपली हो जाएगा ये तुम्हारा 7/8 का होल स्क्वायर, यानी तुम्हारा हो जाएगा 49/64। ये था तरीका। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर फॉर्मूला तुम ऐड ऑन कर देते हो, अगर यहाँ का फॉर्मूला तुम यहाँ तक फॉर्मूला जानते हो तब, सॉरी यहाँ तक नहीं, इरेज करता हूँ इसको। देखो अगर तुमको यहाँ तक का फॉर्मूला जो है अगर तुमको पता हो, यहाँ से जो है फॉर्मूला अगर तुमको पता हो तो ये तुम इसको इस तरह से कर सकते हो। अगर नहीं पता हो तो फिर क्या करें, तो सिंपली हम लोग ये कर सकते हैं 1 माइनस साइन साइन थीटा बटे क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस बटे 1 माइनस कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं 1 माइनस लंब कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर 8 बटे अंडर रूट ऑफ कर्ण कितना है 113, तो 113 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 1 माइनस आधार कितना है 7, तो 7 बटे अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 64 बटे 113 बटे 1 माइनस 7 बटे 113, 7 49, तो 49 हो जाएगा, ये 49 बटे 113। अब क्या हो जाएगा, अब इसका लघुत्तम लो तुम, कितना हो जाएगा इसको बटे के नीचे वाला, तो लघुत्तम लो तो 113 जो हो जाएगा 113 माइनस 64, और ये कितना हो जाएगा 113 अगर लघुत्तम लेते हो यहाँ तो कितना हो जाएगा 113 माइनस 49, तो 113 से तो 113 सबसे पहले यहाँ पर कट जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 कितना होता है 49 होता है, तो 49 बटे 113 माइनस 49 कितना होता है तो 64। देखो सेम आंसर आ गया, यहाँ देखो और यहाँ देखो सेम आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला से भी जाओगे तो वही आएगा, और तुम नॉर्मली ऐसे भी करोगे तो वही आएगा, तो आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था तुम्हारा कि कॉट थीटा दिया हुआ है तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो सिंपल जो है इसको स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा 49/64, तो 49/64 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, दिया है कॉट थीटा बराबर 3 कॉट थीटा बराबर 4 दिया है, और 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है। तो तुम ऐसा कर सकते हैं, एक त्रिभुज मान लो सी बी ए, और यहाँ 90 डिग्री, तो ऐसा लिख सकते हो तुम कि सी ए बी जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। अब क्या कर सकते हो, कॉट ए बराबर जो है कॉट ए बराबर लिख सकते हैं, अगर ये 3 इधर गुना में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो कोण 4/3 हो जाएगा। और कॉट ए बराबर देखो
कॉट ए, यहाँ अगर थीटा है मतलब यहाँ इस एंगल से इस नील कोण से देखना है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है, बी ए बटे लंब कितना है, सी बी। तो बी ए कितना है तुम्हारा बी ए कितना हो जाएगा, बी ए तुम्हारा हो जाएगा 4 और सी बी कितना हो जाएगा, सी बी तुम्हारा हो जाएगा 3। तो बी ए जो है तुम्हारा वो 4 हो गया और तुम्हारा सी बी कितना हो जाएगा, वो 3। तो हम लोग ये जो है कर्ण नहीं निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से तुम कर्ण नहीं निकाल सकते हो। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, सी ए बराबर जो है अंडर रूट ऑफ आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी सी बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। तो सी बी कितना है, सी बी कितना है तुम्हारा, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 बराबर अंडर रूट ऑफ 25, यानी यहाँ तुम्हारा जो है सी ए जो है वो तुम्हारा 5 हो गया। ठीक है, सी ए तुम्हारा 5 हो गया। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो हम लोग पहले एल एच एस ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले ये लिखते हैं, इसके बराबर जो है हमको इसको प्रूफ करना है। तो एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है क्या है तुम्हारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तुम इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जो हम लोगों ने त्रिकोणमितीय फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन मैं हम लोग इसको बेसिक अभी चल रहा है तो बेसिक से कर रहे हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है यहाँ सी बी बटे आधार कितना है बी ए का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस सी बी बटे बी ए का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस सी बी कितना है, सी बी देखो कितना है 3 है। तो 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर नीचे वर्क करने पर कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 3 3 9 बटे 16 बटे 1 प्लस 3 3 9 बटे 16। अब देखो ऊपर नीचे जो है लघुत्तम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो बराबर एक डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे अगर लघुत्तम कितना का ले सकते हैं 16। तो अगर नीचे लघुत्तम अगर 16 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 16 माइनस 9 हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा। और नीचे भी 16 का लघुत्तम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9। तो यहाँ से 16 से 16 कट जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना होता है तुम्हारा 7, एंड 16 प्लस 9 कितना होता है 25। तो ये जो है तुम्हारा पहला लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो तुम्हारा कितना आ गया 7/25। तो ये 7/25 हो गया। अब हम लोग आर एच एस निकालते हैं, आर एच एस राइट हैंड साइड वाला निकलते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तब कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए जो है आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है बी ए बटे सी ए। तो बी ए बटे सी ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए क्या हो जाएगा सी बी बटे सी ए का होल स्क्वायर, यानी सी बी बटे सी ए का होल स्क्वायर। अब सिंपल सा मान धरो, मान कितना है बी ए का मान कितना है, बी ए जो है तुम्हारा बी ए का 4/5 हो जाएगा ये। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस ये सी बी कितना है 3 है, तो 3/5 का स्क्वायर। अब सिंपली इसको सॉल्व करो, कितना आ गया बराबर 4 चौका 16/25 माइनस कितना हो गया 3 3 9/25, यानी तुम लघुत्तम ले लो 25 को तो एलसीएम 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी ये कितना हो गया 7/25। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 7/25 आया था, राइट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड जो है आरएचएस जो है वो 7/25 है। तो लिख सकते हो अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। तो इसलिए वो पूरा इक्वेशन लिख के मतलब जो समीकरण है यहाँ पर दिया हुआ है उसको लिख के तुम यहाँ पर प्रूव्ड लिख सकते हो। सिंपल है, आसान है। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इसको सेव करते चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है वो समकोण है, यानी त्रिभुज एबीसी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है, मानने की कोई जरूरत नहीं है। एबीसी में ए
बी सी में जो है कोण बी जो है वो समकोण है। तो क्या निकालना है, टेन, और टेन ए बराबर जो है 1/√3 दिया हुआ है, तो ज्ञात करना है ये, एंड मतलब साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। सिंपली पहले हम लोग क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हल दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और टेन ए बराबर 1/√3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अगर यहाँ पर अगर टेन ए है तो लंब कौन सा हो जाएगा, सी बी सी हो जाएगा, ये लंब, तो लंब बटे तो फिर ये आधार हो जाएगा, तो बी सी बटे ए बी हो जाएगा। तो अब देखो बी सी का मान कितना हो जाएगा, बी सी का मान तुम्हारा 1 हो जाएगा, और ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी बराबर तुम्हारा हो जाएगा √3। बी सी तुम्हारा हो गया 1 एंड ए बी जो है √3 है। तो तुम ए सी नहीं निकाल सकते हो, तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए बी का स्क्वायर, बी सी कितना है तुम्हारा, बी सी तुम्हारा 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, तो ए बी तुम्हारा √3 है, तो √3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 का वर्गमूल का वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग करेंगे तो ये 3 आएगा, यानी कितना हो जाएगा √4, यानी ये 2 हो जाएगा, यानी ए सी जो है तुम्हारा ये 2 आ गया। अब तुम दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लोगे, सिंपल सा। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए जो है, साइन ए यहां से देखो तो ये लंब बटे कितना होता है कर्ण, तो 1/2 इंटू कॉस सी कितना होगा, अगर यहाँ पर थीटा मान ले तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, तो कॉस सी हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी ये भी 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए यहाँ से अगर देखा जाए तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण यानी √3/2 इंटू साइन सी कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर थीटा मानते हो सी के पास, तो लंब क्या हो जाएगा, ये लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पर तुम्हारा अब सिंपल सा जो आ गया ये सॉल्व करो, तो ये क्या होगा 2 दूना 4 प्लस √3 को गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 2 4। अब सिंपल सा तुम एलसीएम लो, ये कितना हो जाएगा 4, एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 4/4, यानी ये कट जाएगा, तो ये इसका आंसर जो है 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर जो है तुम्हारा 1 आ जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू कॉस सी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यही है ना, साइन ए इंटू साइन सी। अब देखो बराबर, देखो cos ए क्या हो जाएगा, cos ए अगर ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, √3/2 इंटू कॉस सी कितना है, कॉस अगर यहाँ पर अगर तुम ये थीटा मानते हो तो ये तुम्हारा लंब होगा, तो ये आधार हो जाएगा, तो 1/2, तो 1/2 माइनस साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए अगर यहाँ से देखोगे तो ये लंब हो गया, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो 1/2 इंटू साइन सी कितना हो जाएगा, साइन सी अगर यहाँ से देखोगे तो ये लंब हो गया, लंब बटे कर्ण, तो √3/2। अब सिंपली इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। अब देखो √3 प्लस में है, √3/4 प्लस में है, √3/4 जो है माइनस में है, तो दोनों को कट कर देगा तो कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना जो है सिंपल चीजें समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको सावधानी पूर्वक देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक ना। देखो क्या है ये क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, पहले सिंपल सा जो कहता है उसको तुम ड्रॉ कर लो। देखो त्रिभुज एबीसी में
सॉरी त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, यानी एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में तुम्हारा क्यू जो है वो समकोण है, यानी ये मान लेते हैं क्यू और ये मान लेते हैं पी एंड ये आर, तो ये त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। जिसमें जो है तो ऐसे लिखो, हल दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर जो है वो तुम्हारा 25 दिया हुआ है, यानी पी आर यानी कर्ण प्लस क्यू आर, कर्ण प्लस आधार जो है तुम्हारा 25 दिया हुआ है, और इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू जो है 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू जो है ये फिक्स है, ये 5 सेंटीमीटर है, और पी आर प्लस क्यू आर जो है तुम्हारा वो 25 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि आधार जो है वो x है, मान लेते हैं आधार x है, तो तुम्हारा जो है मान लेते हैं आधार क्या है, क्यू आर है, तो यानी ये जो है x मान लेते हैं, तो माना कि क्यू आर बराबर x, तो देखो पी आर क्या हो जाएगा, पी आर प्लस एक्स बराबर 25 हो जाएगा, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा, तो तुम्हारा पी आर जो है वो 25 माइनस एक्स हो गया। इतना तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, देखो अब देखो हम लोग का जो है यहाँ जो है एक्स जो है वो वेरिएबल है, तो हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं कि लंब जो है लंब निकालने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण आएगा, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण जो है हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जो है लंब निकालते हैं, तो लंब क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, या तुम ऐसा कर सकते हो कर्ण निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग को जो है पहले x का मान कुछ निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग जो है आगे का वैल्यू जो है वो निकाल पाएंगे। तो हम लोग x का मान निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, वो तुम्हारा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब देखो पी क्यू कितना है, 25/25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर कितना, पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है, क्यू आर जो है तुम्हारा एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर। अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंपली तो बोलोगे तो पेन चेंज कर लेते हैं, चलो पेन चेंज कर लेते हैं, और पेन चेंज करके हम लोग येलो कर लेते हैं। देखो तो या क्या हो जाएगा, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुने 25 गुने एक्स, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा कि 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस एक्स का स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, देखो दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है, तो दोनों जो है अगर इधर लाएंगे तो ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी प्लस में है तो दोनों जो है वो कट जाएगा, तो इसको काट देते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस ये कितना हो जाएगा 25 दूना 50x बराबर ये कितना हो गया 25, सिंपल है। अब या ऐसा कर सकते हैं, ये जो है इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, और ये माइनस में था तो a माइनस बी ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पर ये माइनस होता है, ठीक ना। अब देखो इसको क्या करते हैं, 25 को इधर लाते हैं और 50 को इधर भेजते हैं, 25 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और 50 इधर प्लस माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं 50x बराबर 625 माइनस 25 कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा 600। अब क्या कर सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, अगर x इधर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो x बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा 600/50, 600/50, तो कितना हो जाएगा x बराबर जो तुम्हारा कितना हो जाएगा, अब बताओ x कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये x जो है तुम्हारा 12 हो जाएगा, ये जो है 12 टाइम में कट जाएगा, तो ये तुम्हारा 12 हो गया। अगर तुम्हारा x अगर 12 हो गया तो ये 12 हो गया, तो अगर क्यू आर 12 हो गया तो तुम्हारा पी आर नहीं निकल जाएगा,
तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 13 हो जाएगा। यानी पी आर जो है वो 13 हो गया, क्यू आर 12 हो गया, और पी क्यू जो है ऑलरेडी तुम्हारा 5 था। सो सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। अब इजिली कुछ भी नहीं निकाल लोगे, तुम्हारा तीनों भुजा का मान निकल गया। तो अब हमको क्या निकालना है, साइन पी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, साइन पी अगर यहाँ पर अगर थीटा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब कितना है, 12/13। तो ये तुम्हारा हो जाएगा पी क्यू आर बटे पी आर। तो क्यू आर बटे पी आर, पी आर क्यू आर कितना है 12 एंड पी आर कितना है 13। तो 12/13 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस पी। तो कॉस पी कितना हो जाएगा, कॉस पी आधार बटे, अगर ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है, पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर। पी क्यू कितना है 5 और पी आर कितना है 13। तो 5/13। अब तुम्हारा कितना है, साइन का हो गया कॉस। अब 10 पी निकालना है। तो 10 पी कितना हो जाएगा, 10 पी कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है यहाँ, यहाँ इसके हिसाब से देखा जाए तो लंब है क्यू आर बटे पी क्यू। पी क्यू ये तुम्हारा आधार हो जाएगा। तो क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर कितना है तुम्हारा, क्यू आर जो है 12 है, 12 और पी क्यू कितना है तुम्हारा 5 है। तो 12/5। आई होप कि आप लोगों को जो है ये चीजें जो है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो ये पार्ट दोबारा देख लेना, ये भी जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको तुम इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। समझ में आई होप कि आ रहा होगा, इतना कुछ टफ नहीं है, सिंपल सा तुम प्रोसेस अगर देख रहे होगे तो इतना इजी है, और ये चीजें तुमको समझ में आ रहा होगा। चलो हम लोग का यही था, ये खत्म हो गया। अब एक और क्वेश्चन है जो तुम्हारा जो है वो चुनने वाला है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उसके उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब कारण भी देना है कि क्यों वो सत्य है और क्यों वो असत्य है। देखो 10a का मान सदैव 1 से कम होगा, ये तुमको क्या लगता है, ट्रू या फॉल्स, सत्य है या असत्य है? ये तुम्हारा असत्य हो जाएगा। पूछो क्यों असत्य हो जाएगा, असत्य क्यों होगा? मैं इसका रीजन तुमको बताता हूं। देखो 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अगर तुम आगे जाके पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि 10 का जो वैल्यू होता है, तुम्हारा 1090 डिग्री का वैल्यू जो होता है ना, 1090 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो तुम्हारा √3 होता है। √3 1 से हमेशा बड़ा होगा, 1 से हमेशा 1 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 1 से हमेशा ये बड़ा होगा, इसलिए ये जो है असत्य है। ठीक है, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा कि नहीं, ये सत्य होगा। पूछो क्यों सत्य? इसलिए होगा कि सेक का वैल्यू जो है, सेक का जो वैल्यू, सेक थीटा का, सेक ए का वैल्यू जो है ऑलवेज ग्रेटर देन जो है 1 होगा, 1 से बड़ा हमेशा होता है। तो ये मान सत्य भी हो सकता है, क्योंकि एक से अगर बड़ा होता है तो मान सत्य हो सकता है। ठीक ना। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस एक कोण के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखो याद करो, हम लोगों ने पहला लेक्चर में ही पढ़ा था कि साइन का जो होता है वो होता है साइन, SINE। कॉस का जो होता है वो, कॉस का जो होता है वो कोसाइन होता है, कोसाइन होता है। उसी तरह से जो है कोसेंट जो है वो कोसेक का होता है, यानी कोसेक का अगर देखा जाए, कोसेक का तो वो होता है कोसेंट, कोसेंट। यानी कॉस के लिए तो कोसाइन होता है, तो ये जो है असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। कॉट ए जो है, कॉट ए और ए का गुणनफल है, ये तो पूरा असत्य है, असत्य है, सत्य है। क्यों? ये कॉट ए जो है वो मान निकालने के लिए होता है। कॉट ए जो है ये, इसका जो है मान चेंज होता है, तो इसका जो है पूरा का पूरा कॉट का वैल्यू चेंज होता है, ना कि कॉट ए इंटू कॉट। ये जो है ये न्यूनकोण है, ठीक ना। और न्यूनकोण जो है तुम्हारा, मान के चलो ये किसी भी त्रिभुज के न्यूनकोण है, जिससे हम लोग मान ज्ञात करते हैं, ना कि ये दोनों का जो है वो गुणनफल होता है। गलत है, तो ये भी असत्य हो गया। किसी भी थीटा के लिए साइन जो है, साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। देखो हमेशा याद रखो, साइन का वैल्यू जो है 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। साइन का वैल्यू हमेशा जो है 1 से कम होगा। तो यहाँ देखो 4/3 जो है, 4/3 जो है वो 1 से ज्यादा कुछ 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये जो भी है ये भी जो है असत्य हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को जो है प्रश्नावली 8.1 जो है ये चीजें समझ में आया होगा।
और हम लोग जो है आगे के वीडियो में ला रहे होंगे 8.2, 8.3, 8.4 चार जो है वो कवर करने के बाद जो हम लोग अगला चैप्टर पर जंप करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर समझ में आ रहा है तो आप वो भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। और मैं आशा करूँगा आप लोगों से कि आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन करें। यहाँ जो है QR दिया हुआ है, जिससे कि आप लोग को ये जो फॉर्मूला शीट है वो इजीली मिलेगा और इजीली आप लोग जो है अगर ये चीज़ें देखते रहेंगे तो इजीली आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। और जो है त्रिकोणमिति में आप अपने बोर्ड एग्जाम में जितना मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप अटेंड कर पाएंगे, डील कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में त्रिकोणमिति का प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। और भी क्वेश्चन जो है हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। और जरूर से जरूर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ बहुत चीज़ें जो है आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। शॉर्ट नोट्स हो गया, क्वेश्चन हो गया जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, लास्ट टाइम पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, उसी से क्वेश्चन जो है सारा का सारा आ रहा होगा। चलिए फिर से मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।